ओके, फिर हम लोग उसी टॉपिक में आ रहे हैं। काइनेमेटिक्स का ही टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें सेकंड इक्वेशन तक हम लोग पहुंच चुके थे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इसमें क्या है कि अगर हम सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का सहारा लें, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी ऑफ काइनेमेटिक्स, यहाँ से मैंने t निकाल लिया है। t बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है। और फ्रॉम सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे याद करूं मैंने सेकंड इक्वेशन बताया था ऑफ काइनेमेटिक्स, s इक्वल टू हुआ करता है v प्लस यू बाई आर टू इंटू टी। क्योंकि इसमें आपने t को कॉमन लिया था और t को कॉमन लेकर फिर 2u प्लस ए टी कहा था, फिर u को u प्लस ए टी कहा था और बाई 2 था ही और इंटू टी था ही, तो u प्लस ए टी को आपने भी लिखा था, तो v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। इस इक्वेशन से आपने इस इक्वेशन बनाया था। इस पर एक क्वेश्चन भी आपने किया था। तो अगर हम यहाँ से t का मान उठाकर इस इक्वेशन में रखते हैं, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, ये वाली t, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड, इसमें तो s बराबर हो जाएगा v प्लस यू बाई 2 ये, और t की जगह हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पर देख रहे हो कि v प्लस यू और v माइनस यू और a और 2a, तो इंटू 2a हो जाएगा। आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कई बार मैंने भी यहाँ पर बोला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हुआ करता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। हमारे पास यही है a प्लस बी भी प्लस यू, ए माइनस बी भी माइनस यू। तो ये हो जाएगा इस इक्वेशन के मुताबिक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। इसको मैं इधर ले रहा हूं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ट्वाइस as हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u प्लस as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है। v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ट्वाइस as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो यहां पर t नहीं है, यानी अगर s डिस्टेंस कवर करने के बाद वेलोसिटी कितनी गेन करता है पार्टिकल, वो भी है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी u से चला है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ओके, तो इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, केवल फर्स्ट इक्वेशन से t का मान उठाया है और सेकंड इक्वेशन से मैंने बना लिया। कैसे बनाया था ये भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसको इसमें से मैंने t को कॉमन लिया था, तो u प्लस हाफ ए इंटू टी इंटू टी हो गया, बाहर ले लिया। इसका इसके साथ आपने गुना किया था तो हो गया था 2u प्लस ए टी और बाई 2, ये वाला 2 और इंटू टी। इसको आपने दो जगह लिखा था, इसको लिखा था आपने u प्लस ए टी बाई 2, तो u को दो जगह लिखा, और भी u प्लस ए टी भी है, ये भी है और ये u है ही यहाँ पर बाई 2 और इंटू ये t, ये वाला जो t है, ये वाला t यहाँ पर है, वाला t, तो इससे ये हो जाएगा u प्लस भी बाई 2 इंटू आर टी, ये वाला t। ओके, तो कुछ नहीं किया है, फर्स्ट इक्वेशन से t का मान उठाकर आप सेकेंड इक्वेशन में अपलोड कर दिया है, जिससे कि मुझे थर्ड इक्वेशन ठीक है। कुछ नहीं, आराम से याद कर सकते हैं, आराम से ड्राइव कर सकते हैं अगर कहीं पर पूछ दिया जाए। ओके, और अगर हम कैलकुलस मेथड का सहारा लें, कैलकुलस मेथड का अगर हम सहारा लेते हैं, कैलकुलस,
ठीक है ना। कैलकुलस के मेथड का हम सहारा लें तो ध्यान दीजिएगा, कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड, इसमें हम चेन रूल का यूज करेंगे। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आईआईटी नीट वगैरह में इस तरह का मिल जाया करता है। जैसे आपने कहा था कि ए इक्वल टू, सिंस ए इक्वल टू हुआ करता है, एक्सलेशन बराबर हुआ करता है डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। आज इसलिए इसमें डीएस का भाग दे दो और डीएस का गुना कर दो। इसलिए ए इक्वल टू डीवी बाई डीएस और इंटू डीएस बाई डी टी। ये बाई चैन रूल मैंने कह दिया है, बाई चैन रूल, ओके, बाई चैन रूल, डीएस बाई डी टी। और डीएस बाई डी टी भी है, डीएस बाई डी टी भी है, तो इसको मैंने लिखा है वी इंटू डीवी बाई डीएस, डीवी बाई आरटीएस। और इसको हम लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं वी इंटू डीएस, वी इंटू डीएस इक्वल टू ए इंटू, नहीं, वी इक्वल टू डीवी, वी इक्वल टू डीवी इक्वल टू ए इंटू डीएस, ए इंटू डीएस, ये वाला ए इंटू आरटीएस, ओके। फिर एक बार देखिए, ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी, और इसमें मैंने डीएस का गुना किया और डीएस का भाग दे दिया है, तो डीवी बाई डीएस इंटू डीएस बाई डी टी। और डीएस बाई डी टी क्या है, वी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी कह चुके हैं, तो डीएस बाई डी टी ये वी है, और इंटू डीवी बाई डीएस, तो वी इंटू डीवी इक्वल टू ए इंटू डीएस, ओके। अब अगर क्या किया जाए, अगर कहा जाए कि ए तो कांस्टेंट है, हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि अगर एस नॉट पर जो वेलोसिटी है वो यू है, यानी पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट से चलना नहीं शुरू किया बल्कि रेफरेंस पॉइंट से थोड़ा दूरी से चलना शुरू किया है, और जब डिस्टेंस एस है फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट से, उस समय इसकी वेलोसिटी कितना है, v है, और v dv, v dv। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन का फिर मैं फार्मूला लिखता हूं कि इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx, ये बराबर हुआ करता है x टू दी पावर n प्लस 1 और बाई n प्लस 1, ओके। इसे चेन रूल से यूज किया है, ds का ऊपर नीचे गुना कर दिया है, तो dv बाई ds इंटू ds बाई dt, और ds बाई dt v है, तो v इंटू dv बाई ds, तो dv बाई ds, तो v इंटू dv को मैंने यहाँ लिख लिया है, और ds को मैंने a के साथ कर लिया है, और मैंने कहा कि अगर s नॉट पर वेलोसिटी u है और s पर वेलोसिटी v है, ओके। अब इस पर पावर 1 है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम u टू v। ये इनिशियल, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, और कई बार मैंने बोला है आपसे कि ds का इंटीग्रेशन होता है s नॉट से s, ओके। देखिए कुछ नहीं रहा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, मेरा हमारे पास जगह है, इसमें इसको मैंने बाहर ले लिया है, और लिमिट ले रही है, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो हो जाएगा इक्वल टू a इंटू सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको हम यहां ले जा रहे हैं, और यहां से कह सकते हो कि v स्क्वायर इक्वल माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a s माइनस s नॉट, और यहां से कह सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a s माइनस s नॉट, v स्क्वायर इक्वल टू,
ओके, v स्क्वायर इक्वल टू, तो फिर एक बार देख लीजिए कि चैन रूल से मैंने dv बाई ds इंटू ds बाई dt, यानी ds का ऊपर नीचे मैंने गुना कर दिया है, और ds बाई dt भी है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप वेलोसिटी कहा करते हैं, और इंटू dv बाई ds, ये वाला dv और ये वाला ds है। v dv को यही रख लिया है, ये v है ये, और ये dv है, ये v है और ये dv है, ये dv है, dv, तो इसको मैंने यहां रख लिया, और एक के साथ ds को कर लिया, इसका भाग तो यहां गुना हो जाएगा, और फिर मैंने ये एक कांस्टेंट है कि s0 जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, ये रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस है, तो उस समय वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और जब रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस s है तो वहां पर वेलोसिटी v है। तो ds का इंटीग्रेशन ऐसा होता है, मैंने ये कई बार बताया क्यों ऐसा होता है, ये भी आपको मैंने कहा था कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx, क्योंकि किसी की पावर भी 0 बराबर 1 होता है, और ये बराबर हो जाएगा x टू द पावर 0 प्लस 1 y 0 प्लस 1, जिसको आपने कहा है x का है, यानी dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, dv का इंटीग्रेशन v। ओके, तो ये s हो गया, और सबसे पहले हम, और यहाँ पर v का, क्योंकि v पर पावर 1 है तो v स्क्वायर बाई 2 हो गया। ओके, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, तो सबसे पहले हमने इसको बाहर ले लिया है, किसको, हाफ को बाहर ले लिया, और अपर लिमिट पहले रखे, ये अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस फार्मूला का है, इक्वल टू a, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस 2 को मैंने उस साइड में ले लिया है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर ट्वाइस a, s माइनस s नॉट, और v को फिर उधर ले गए, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a s माइनस s नॉट। अब अगर इसी में कहा जाए कि f या व्हेन s नॉट इक्वल टू 0, if s इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि दैट इज पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग from reference point, from reference point, from reference point, then v square equal to u square plus twice as, ये दोनों मेथड आपके हाथ में हो गए, देख लीजिए। ओके, हटा दे, और अब फिर इसमें कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि ये इक्वेशन स्केलर है, ये इक्वेशन स्केलर है, यानी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस स्केलर है, इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as is an scalar form, is in scalar form है। ओके, if particle starts moving, if particle starts moving from rest, that is u equal to 0, u equal to 0, then v square equal to twice as, एज डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी, तो अगर कोई भी आपसे पूछ दे तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट r ट्वाइस एस, अगर आपके पास a है और s है तो आप
अभी निकाल सकते हो। ओके, जैसे अगर कोई आपसे कह दे कि ये पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग along a straight line from rest with constant acceleration of 4 meter per second square. Find velocity of the particle when its distance from reference point is 8 meter. तो ये सभी रख दो इसमें, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं है तो v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as अगर पार्टिकल रेस्ट से चलता है। ओके, और अगर रिटार्डेशन है ये भी कह सकते हो ए पार्टिकल रिटार्ड्स अंडर a constant retardation, under constant retardation, then v square equal to a square minus twice s, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है क्योंकि रिटार्डेशन है। और कभी ना कभी पार्टिकल किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा क्योंकि रिटार्डेशन है ना। तो यहां पर आप कहना चाहो तो कह सकते हो कि पार्टिकल comes at rest, that is v equal to 0, then इसको हम लोग कह सकते हैं then 0 स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर माइनस ट्वाइस s, और यहां से कह सकते हैं ट्वाइस a s इक्वल टू u स्क्वायर, और यहां से कह सकते हैं s इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2a। u स्क्वायर बाई 2a। ओके, इसको मैं हटाता हूं, इसको भी हटा देता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं क्या कहा आपने, यहां पर कहा कि पार्टिकल रिटार्ड्स अंडर कांस्टेंट रिटार्डेशन, देन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस as, और चूंकि पार्टिकल की वेलोसिटी घटती जा रही है, घटते घटते कहीं ना कहीं पार्टिकल किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो यहां पर कह सकते हो कि if a particle comes at rest, a particle comes at rest after covering a distance s, पार्टिकल अगर रेस्ट में आ जाता है इसका मतलब है कि दैट इज v बराबर 0 हो जाएगा आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s। देन आप कह सकते हो 0 स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर माइनस ट्वाइस s, e स्क्वायर माइनस ट्वाइस s, e स्क्वायर माइनस ट्वाइस s, e स्क्वायर बराबर ट्वाइस s। और यहां से कह सकते हो ट्वाइस s बराबर हो जाता है u स्क्वायर, और यहां से कह सकते हो s बराबर हो जाता है u स्क्वायर बाई ट्वाइस a। इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें एक शब्द यूज करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कह सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और ये सीधा समानुपाती हो जाता है किसके, u का स्क्वायर, सीधा समानुपाती किसके, u का स्क्वायर। इस पर भी क्वेश्चन लोग बना लेते हैं, देख लीजिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो कि 2 बार आईआईटी वालों ने किया है। जैसे
जैसे ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये कई एग्जाम्स में क्वेश्चन है, ये जिपर में एएफएमसी में है, एएफएमसी में भी आया है, जो अब नहीं है जिपर भी अब नहीं है, आईआईटी जेई में भी आया है ये, और ये 2 बार आया है, 2003 में भी क्वेश्चन है और 2004 में भी क्वेश्चन है कि एन ऑटोमोबाइल are traveling with speed of 60 kilometer per hour. 60 kilometer per hour can brake to stop with a distance of 20 मीटर। बड़ी अच्छी बात है, यानी ब्रेक लगाया है जिसमें कि 20 मीटर की डिस्टेंस पर उसको रोका जाना है, और ब्रेक क्या करता है, रिटार्डेशन पैदा करता है, इन ऑटोमोबाइल traveling with the speed of 60 km per hour can brake to stop with a distance of 20 मीटर। कुछ नहीं कहा आपने। अब यहां पर कहते हैं if automobile is going twice as fast, that is 120 kilometer per hour, 120 kilometer per hour, then stopping distance will be, एकदम ऐसे क्वेश्चंस की चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अभी आपने कहा क्या कि v स्क्वायर बराबर हुआ करता है u स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस, और जब रिटार्डेशन आपने पैदा किया है किसी ब्रेक से पैदा किया है, ब्रेक लगा दिया आपने गाड़ी में, और 20 मीटर की डिस्टेंस पर उसको रोक दिया है आपने, पहली डिस्टेंस, तो इसके कारण क्या होगा, अगर रेस्ट में जाती है तो g स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस, और यहां से कह सकते हो s बराबर u स्क्वायर बाई ट्वाइस एस, दैट इज s सीधा समानुपाती हो जाए किसके, u स्क्वायर के। ओके, इससे हम लिख सकते हैं क्या, दैट इज s डैश बाई s, जो कि बराबर हो जाएगा u डैश बाई u का होल स्क्वायर। इसको आपने डबल किया है, जिसको 120 कहा है और इसको 60 कहा है का होल स्क्वायर, जो कि बराबर यहां पर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, इसलिए s डैश बराबर हो जाएगा कितना, s डैश बराबर हो जाएगा 4s के, और s हमारे पास है कितना 20 मीटर, का मतलब है 80 मीटर, यानी जो ऑटोमोबाइल है वो 80 मीटर कवर करने के बाद रुक जाएगा अगर वेलोसिटी डबल कर देंगे तो। ओके, तो 60 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है और उसको रोकने के लिए ब्रेक लगाया गया है, और कहा गया है कि 20 मीटर पर उसको रोक दिया गया है ब्रेक लगाकर, और कह रहा है कि अगर स्पीड दूनी हो, जिसको आपने 120 कर दिया है, तो कह रहे हैं कि तब स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो भी आपने निकाला कि भी s बराबर u स्क्वायर बाई ट्वाइस a, इसका मतलब एक s सीधा समानुपाती कितना है u स्क्वायर के है, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ब्रेक दोनों गाड़ियों ब्रेक जो है दोनों समय सेम रिटार्डेशन पैदा करेंगे,
तो u डैश का बाई u का स्क्वायर बराबर हो जाएगा s डैश बाई s, और ये डबल है तो 62 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो s डैश बराबर हो जाएगा 4s, तो 4 is 4, s is 20 मीटर का मतलब 80 मीटर चलने के बाद गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ओके, हो सकता है कि भविष्य में भी क्वेश्चन कर दें। जैसे एक और क्वेश्चन आप देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन एक्चुअली है, पहले इसको आईआईटी ने किया है, आईआईटी ने किया, और आईआईटी ने क्या किया है कि 27 मीटर का एक प्लांक है और उस पर उन्होंने बुलेट को फायर किया है, और कहते हैं कि 27 मीटर चलने के बाद उसकी स्पीड आधी हो जाती है, तो फिर कहते हैं फर्दर कितनी डिस्टेंस, कितना और प्लांक को पेनिट्रेट करने के बाद वो बुलेट रुक जाएगा। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि उन्होंने 8 में किया था। ठीक उसी क्वेश्चन की कॉपी किया है कौन, नीट कॉपी किया है 2023 में। दो 2023 का क्वेश्चन है एग्जाम, ओके। ए बुलेट from a gun, a bullet or from a gun is fired on a rectangular wooden plank या ब्लॉक, जो कहना हम कह रहे हैं। A bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. With velocity u. When bullet travels 24 meter through the block along its length horizontally then velocity becomes u by 3 then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest. Before coming to rest at the other end. At the other end of the block. Of the
block. The total length, the total length, the total length, the total length of the block will be, total length of the block will be. अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी क्वेश्चन को हम आईटी के लिए करें तो आइडेंटिकल है, 2008 का क्वेश्चन है, ये सेम है। यहां पर उन्होंने क्या किया है कि 27 को जब डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर कवर करता है, ये सेंटीमीटर कर देते हैं इसको, सेंटीमीटर कवर करता है, 27 सेंटीमीटर कवर करता है थ्रू द ब्लॉक अमंग इट्स लेंथ। तो इन्होंने कहा कि इसकी वेलोसिटी u बाई 2 हो जाती है। तो रेड कलम से लिखा है वो आईटी का क्वेश्चन है। तब कह रहे हैं कि देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स into the block in the same direction before coming to rest at the other end। तो इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने टोटल लेंथ उन्होंने पूछी है और आईटी वालों ने किया है कि कितना और चलेगा, कितना और नहीं चलेगा ये, ठीक है ना। तो जितना चलेगा अगर इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो टोटल लेंथ हो जाएगी। यूनिट का क्वेश्चन है तो दोनों का एकदम लैंग्वेज सेम है, केवल पैरामीटर्स इन्होंने अलग अलग दिए। ओके, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये नीट का क्वेश्चन है, आसानी से बन जाता है, ध्यान दो। जैसे सपोज कीजिए कि ये प्लैंक है, ये प्लैंक है, ये प्लैंक है, ऐसे प्लैंक है, ओके। और यहां से बुलेट को आपने फायर किया है, ये बुलेट जा रही है, ये बुलेट जा रही है, किस वेलोसिटी से जा रही है, यू वेलोसिटी से जा रही है, और इसके अंदर इन करेगी, किससे इन करेगी, यू से इन करेगी, और इसको पेनिट्रेट करती जाएगी, पेनिट्रेट करती जाएगी। और ये जब 24 सेंटीमीटर जब चलेगी, इसको मैं S1 कर देता हूं, इसको मैंने S1 कर दिया है, S1 कर दिया है। आप उस समय यहां पर कह रहे हो कि इसकी वेलोसिटी जो है वो u/3 हो जाती है, u/3 हो जाती है बुलेट की। बुलेट यहां पर है, बुलेट यहां पर है, इसका वेलोसिटी कितना u/3 हो जाती है। तो कह रहे हैं कि यहां पर बुलेट किस में आ जाती है, रेस्ट में आती है सेकंड पर, इसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी 0 हो जाती है। तो अगर इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं तो वही टोटल लेंथ हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको डायरेक्ट S2 निकाल लें, डायरेक्ट S2 निकाल लें, ठीक ना। आईटी अगर S2 निकाल लेते तो S1 से घटाकर हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगी S2 माइनस S1, जो आईटी का क्वेश्चन था। ओके, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक ना। तो फिर एक बात देखो कि ये जो बुलेट है, ये जो बुलेट है वो यू वेलोसिटी से जा रही है, ये बुलेट यू वेलोसिटी से जा रही है और हिट करती है किसे, इस प्लैंक को हिट करती है, ब्लॉक को हिट करती है और इसके अंदर घुस जाती है, यानी इन कर जाती है। और इन करने के बाद इसकी वेलोसिटी 24 सेंटीमीटर कवर करने के बाद u/3 हो जाती है। और इसका फिर कहता है कि फिर ये पेनिट्रेट करती है और सेकेंड एंड पर ये किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो इन्होंने कहा कि टोटल लंबाई क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने S1 मान लिया है, यहां से यहां तक S1 मान लिया है। तो मैंने यूज किया है किसे, बाय यूजिंग v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as। ओके, तो इससे v फाइनल हमारा है u/3 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है u² प्लस ट्वाइस as1। मैंने निगेटिव यूज नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा।
यहां से लिख सकते हैं ट्वाइस AS1, ये बराबर हो जाएगा, इसको यहां लाते हैं तो यू स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर, ये इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव हो जाएगा, जिसको हम बराबर लिख सकते हैं घटाकर 8 यू स्क्वायर बाई 9 विथ नेगेटिव साइन। इसको मैंने इक्वेशन कर दिया है फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया है। ओके, अब इस काम को करते हैं by again using v square equal to u square plus twice as, तो v जीरो हो गया, u square इज u square है यहाँ, प्लस ट्वाइस a s1, और यहां से हम कह सकते हैं ट्वाइस a s1 बराबर हो जाएगा s2 कर दें, S2 बराबर हो जाए किसके, माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड कर दिया है। फिर एक बार देख लेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कि जब ये 24 चलता है तो इसकी वेलोसिटी u/3 हो जाती है, उसको मैंने s1 मान लिया है, यहां से लेकर यहां तक s1 मान लिया है, और इस पूरे प्लान की लंबाई को मैंने S2 कह दिया है, S2 कह दिया है, ये S2 है, ये S2 है, यहां से लेकर यहां तक है। तो इस इक्वेशन का यूज मैंने किया, काइनेमेटिक्स की जो थर्ड इक्वेशन भी मैंने आपको बताई, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ac, मैंने रिटार्डेशन नहीं लिया है, तो u/3 का होल स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as1, ये s1 कर दिया, और इसको मैंने यहां इधर रख लिया और इसको इधर ले लिया, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 9, ये जब घटेगा तो 9 में से 9 यू स्क्वायर में से यू स्क्वायर जाएगा तो 8 यू स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। अब मैंने क्या किया कि सिमिलर उसी इक्वेशन का फिर यूज किया और पार्टिकल को रेस्ट में ले लिया है, यानी बुलेट को रेस्ट में ले लिया है, यूज कर यहीं से मैंने शुरू कर दिया, टोटल एस डिस्टेंस निकाल ली है, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, तो यहां से मैंने कह दिया ट्वाइस a s2 बराबर हो गया कितना, माइनस यू स्क्वायर, देख लीजिए माइनस यू स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है कि सेकंड इक्वेशन फर्स्ट का भाग दिया या फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का भाग दिया है, ध्यान दीजिए, इसको मैंने हटा दिया है, इसको मैं हटा देता हूं, मैंने इसको हटा दिया, सेकंड इक्वेशन मैंने फर्स्ट का भाग दे दिया, तो इधर ये है ट्वाइस a s2 है, और इधर ये है ट्वाइस a s1 है, बराबर, ये इधर है माइनस यू स्क्वायर है, और इस साइड में है ये माइनस 8 यू स्क्वायर बाई 9, 2 से 2 जाएगा, a से a जाएगा, और इसको लिख सकते हैं s2 बाई s1, जो कि बराबर निगेटिव से निगेटिव जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर जाएगा, तो 9/8 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए, यानी सेकंड इक्वेशन फर्स्ट का भाग दे दिया है, तो ट्वाइस a s2 बाई ट्वाइस a s1 माइनस यू स्क्वायर बाई माइनस 2 यू स्क्वायर बाई 9, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला गया, नेगेटिव से नेगेटिव चला गया, 2 से 2 चला गया, a से a चला गया, तो s2 बाई s1 बराबर हो गया, ये ऊपर जाएगा 9/8, ओके। और यहां से हम लिख सकते हैं, और यहां से लिख सकते हैं, और यहां से लिख सकते हैं s2 इक्वल टू 9/8 इंटू s1, S1 हमारे पास है, S1 हमारे पास है कितना, 24 है, 24 सेंटीमीटर है, 8 24 और 9 27, 27 सेंटीमीटर। अगर यही IIT का क्वेश्चन होता तो वहां पर उन्होंने जो है तो फर्दर कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद पेनिट्रेट करेगी, तो इस डिस्टेंस में से 24 को घटा देना है, तो फर्दर
3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद बुलेट रुक जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस इजी हैं, आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना, कहीं कुछ है नहीं। ओके, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स पर हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।